हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूबी और आप आए हैं तारा मधु की रसोई चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस सीजन की सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा यूजफुल लाइव क्लास को लेकर के आई हूँ। आज मैं आपको सीजन में मिलने वाली फ्रेश और ताजी स्ट्रॉबेरी से फिलिंग, ध्यान दीजिएगा, क्रश की बात नहीं कर रही हूँ, फिलिंग बनाना सिखाऊंगी, जिसे आराम से आप 2 से 3 महीने तक तो बिना फ्रिज के और 6 से 7 महीने तक फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं। और जब चाहे अपने केक की लेयरिंग में, कपकेक्स की फिलिंग में, मूस डेजर्ट्स में और भी तमाम रेसिपीज में यूज कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट को यूज करके एक बहुत ही प्यारी सी प्रोफेशनल स्टाइल की केक की मैं डेकोरेशन करना भी आपको सिखाऊंगी, जिसमें हम स्ट्रॉबेरी की चॉकलेट से कोटिंग करेंगे, ड्रिप वाला परफेक्ट शाइनी चॉकलेट गनाश बनाएंगे। और मेरे बहुत सारे होम बेकर्स लगातार कमेंट कर रहे थे कि मैम मैं सब कुछ कर लेती हूँ बट मुझसे केक की फिनिशिंग अच्छे से नहीं हो पाती। तो आज मैं आपको केक की क्रम कोटिंग करके कैसे मिनटों में आप फिनिशिंग दे सकते हैं, स्क्रैपर को कैसे परफेक्टली यूज करना है जिससे कि केक आपका दिखे नहीं और वो परफेक्ट शेप में रहे, वो सारी चीजें आज की इस लाइव क्लास में आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और आज मैं फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे सिंपल से एक आधा केजी केक से आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आज मैं आपको एक अलग तरीके का हैंगिंग केक स्टैंड को यूज करना बताऊंगी कि कैसे कस्टमर को इसे दे करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जिस भी कस्टमर को दे रहे हैं उसकी पार्टी में इस स्टैंड से केक की क्या फाइनल लुक आती है, कहाँ से ये लेना है, कितने प्राइस में मिलेगा, क्या रेंट लेना है, कैसे इसके ऊपर केक को सेट करके हम लगा सकते हैं, वो सारी चीजें आज की इस लाइव क्लास में आपको देखने को मिलेंगी। तो जो महंगी महंगी बेकरी की क्लासेस में आपको सीखने को मिलता है और जो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, आज आपको सिंपल से इस लाइव क्लास में मैं सारी चीजें सिखाऊंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बिना स्किप किए इस पूरी लाइव क्लास को अटेंड कीजिएगा। आज मैं पैकिंग, प्राइसिंग से लेकर सब कुछ डिटेल में इस क्लास में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ना फ्रेंड्स स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक का ऑर्डर आया था और अभी सीजन चल रहा है स्ट्रॉबेरीज का, तो मैंने सोचा क्यों ना ताजी स्ट्रॉबेरी से इसकी फिलिंग बना करके केक बनाऊं। और कुछ मेरे व्यूअर्स बोल भी रहे थे कि मैम ताजी स्ट्रॉबेरी से कुछ बनाना सिखाइए। तो देखिए, मैंने ये पैकेट भर करके स्ट्रॉबेरी का लिया और उसमें देखिए एक थोड़ी गड़बड़ निकली है, उसे मैंने रिमूव कर दिया और ये पैकेट मुझे यहाँ पर 150 रुपीज का मिला। अब मैंने क्या किया, एक छन्नी में सारी स्ट्रॉबेरीज डाल करके अच्छे से धो ली हैं और अब एक सूखे टॉवल पर डाल करके ना हम इनका सारा ये जो पानी है वो पोंछ लेंगे। और ये स्टेप करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल जो बीमारियां फैल रही है ना, उसके लिए हर चीज को हमें धो करके अच्छे से पोंछ करके यूज करना है। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ फ्रेंड्स कि कुछ स्ट्रॉबेरीज को अलग से छांट रही हूँ जिनकी थोड़ी सी कॉनिकल शेप है, ताकि मैं उन्हें डेकोरेशन में यूज कर सकूँ। मुझे लगभग 5 स्ट्रॉबेरी ऊपर डेकोरेशन के लिए चाहिए होंगी, तो यहाँ लगभग 5 ही मुझे मिल गई हैं और बाकी की स्ट्रॉबेरी से हम बनाएंगे फिलिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं तो पाव भर ये जो स्ट्रॉबेरी है इनसे ही अपना फिलिंग बना रही हूँ, बट अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में बना करके स्टोर करना हो तो आप आधा या 1 केजी से भी बना सकते हैं। अब साफ चाकू से इस तरीके से स्ट्रॉबेरी के ना छोटे छोटे पीसेस हम कट कर लेंगे। आप चॉपिंग बोर्ड पर भी कर सकते हैं, बट मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था सॉफ्ट सॉफ्ट की कट करने में, तो डायरेक्ट फ्राइंग पैन में ही मैं कट कर रही हूँ। सोचा क्यों फालतू के बर्तन वेस्ट करूँ, पहले प्लेट में डालूं फिर फ्राइंग पैन में डालूं। तो धीरे धीरे करके सारी स्ट्रॉबेरीज को डाल दिया है। ये देखिए, तो कुछ इस तरीके का मिक्सचर मेरा आ गया। तो अब आपको क्या करना है, इस स्ट्रॉबेरी को किसी कप में मेजरमेंट करके देखना है। तो मेरा यहाँ पर लगभग आधा कप पूरा था, तो उतनी ही मैंने इसके अंदर चीनी डाल दिया। यहाँ थोड़ी सी चीनी ना मेरी पिसी हुई भी रखी थी केक वगैरह में जो मैं डालती हूँ, तो वो मैंने डाल दी है। अब धीमी आंच पर गैस पर इसे हम पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप स्ट्रॉबेरी को कट कर रहे होंगे ना, तो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर जो ये फिलिंग है आपकी लंबे समय तक स्टोर नहीं रहेगी। तो यहाँ पर बस धीमी आंच पर आपको इसे कुक करना है, कुछ भी पानी या कुछ भी ऐसा लिक्विड नहीं डालना है। बस धीमी आंच पर इसे ऐसे ही सौटे करते रहिएगा। जब चीनी धीरे धीरे मेल्ट होगी तो वो अपनी चाशनी छोड़ेगी और उसी के अंदर ये स्ट्रॉबेरी का पानी निकलेगा और ये आपस में मिल करके एक बहुत ही टेस्टी फिलिंग बन करके रेडी हो जाएगी। तो लगभग आपको 2 से 3 मिनट तक इसे धीमी आंच पर इसी तरीके से पकाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी मैंने कलर या कुछ भी ऐसा केमिकल नहीं डाला है और कितना प्यारा ब्राइट रेड कलर आया है, जैसा कि मार्केट वाली स्ट्रॉबेरीज का होता है। तो बस यहाँ आराम से मैंने इसे 3 मिनट पका लिया है। बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, अदरवाइज ये गाढ़ा और हो जाएगा ठंडा होने पर। तो अब मैंने गैस पर से फ्राइंग पैन को उतार करके इसे अच्छे से ठंडा कर लिया और ये हमारी होममेड स्ट्रॉबेरी की फिलिंग तैयार हुई है फ्रेंड्स। अगर आपको क्रश बनाना है ना, तो स्ट्रॉबेरी को फिर आपको ग्राइंडर में ग्राइंड करके ये वाली प्रोसेस करनी होगी। बट ऐसा करेंगे ना, तो जब मुंह में खाएंगे, जिस भी चीज में आप इसे डालेंगे, तो ये जो पीसेस आएंगे ना स्ट्रॉबेरी के, वो बस आपको मजा ही दिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए बाउल में निकाल करके आपको दिखा दिया है कि जितनी स्ट्रॉबेरीज मैंने ली थी
उससे लगभग ये 3/4 कप हमारी स्ट्रॉबेरी की फिलिंग बन गई है। अब ये आपके ऊपर है, आप इसे तुरंत यूज करना चाहें या फिर इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके फ्रिज में तो आप फ्रेंड्स 7-8 महीने तक इसे स्टोर कर सकते हैं और बिना फ्रिज के भी लगभग 2-3 महीने तक ये चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको स्टोर कैसे करना है। तो एकदम कांच का साफ जार लीजिएगा, प्लास्टिक की बॉटल आप अवॉइड कीजिएगा, अगर करना है तो कोई फूड ग्रेड वाली बॉटल यूज कीजिएगा और उसमें इस फिलिंग को डाल दीजिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा आपके जो कंटेनर में पानी या मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो स्टरलाइज अच्छे से कर लीजिएगा। और ये देखिए, इस तरीके से मैं इसे भर करके अभी आपको दिखा रही हूँ कि आप इसे स्टोर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मैं फ्रिज में इसे नहीं रखने वाली, बाहर ही छोड़ूंगी, तो आप इसमें लगभग 1/4 टीस्पून विनेगर यानी कि सिरका ऐड कर दीजिएगा, जिससे कि इसकी शेल्फ लाइफ और भी बढ़ जाएगी। बट मुझे अभी ये तुरंत यूज करना है, इसलिए मैं इसमें कुछ भी ऐसा चीज ऐड नहीं कर रही हूँ। लीजिए, हमारी होममेड स्ट्रॉबेरी की फिलिंग तैयार है। चलिए अब आज का केक भी बना लेते हैं। तो आज ना आधा केजी का केक का ऑर्डर है फ्रेंड्स, और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ बेकर्स विला का ये वनीला केक प्रीमिक्स। ये भी प्रीमियम क्वालिटी का है और जिन भैया से मैं सामान लेती हूँ उन्होंने काफी इसकी तारीफ की, तो मैं इसे लाई, इसका एक कपकेक बनाकर खाया और काफी अच्छा इसका टेस्ट है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ ना मुझे आधा केजी का केक बनाना है, तो लगभग हमें 180 ग्राम प्रीमिक्स लेना होता है, बट मैं यहाँ पर 140 ग्राम ही ले रही हूँ, सवा कप। और उसमें 1.5 टेबल स्पून हम ऑयल डाल करके इसमें डालेंगे मार्केट का पैपिलोन वाला स्ट्रॉबेरी का एमल्शन, जिसमें फ्लेवर और कलर दोनों होते हैं। और अब पानी डाल करके इसका स्मूथ सा बनाएंगे बैटर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज इसके अंदर हम लगभग पाव भर स्ट्रॉबेरी का फिलिंग और स्ट्रॉबेरी यूज करने वाले हैं डेकोरेशन में भी। तो वेट जो है हमारा, जो फाइनल होगा वो ऑलमोस्ट आधा केजी या 1 पाउंड का हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रीमिक्स मैंने यहाँ रोक करके डाला है, अदरवाइज ये ओवर वेट हो जाएगा। अब इस केक का साइज और शेप मेरी कुछ इस तरीके की है कि मैंने इसके लिए 5 इंची का ये स्टील का बर्तन लिया है और सबसे पहले इसके अंदर ऑडी का ये जो इको बेक बेकिंग पेपर आता है वो लगाएंगे। तो मैं पहले ही इसे यूज कर चुकी हूँ, आज दोबारा रीयूज कर रही हूँ। और जो हमने बैटर तैयार किया है ना, पूरा इसके अंदर डाल देंगे। और ये 5 इंची का बर्तन है ना, तो फ्रेंड्स आज केक की हाइट थोड़ी एक्स्ट्रा आएगी, 6 इंची में थोड़ी कम आती है। तो केक की हाइट जो होती है वो बर्तन के साइज पर डिपेंड करती है, फिर भले ही उसकी हाइट जो है कम या ज्यादा हो। और आज ना फ्रेंड्स, मैं आपको गैस पर इसे बनाना सिखाऊंगी। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे लगातार, मैम मेरे पास ओटीजी नहीं है, माइक्रोवेव भी नहीं है, मैं किस में बनाऊं। तो देखिए, आपको क्या करना है, घर का कोई भी पुराना तवा या जो रोटी बनाने का लोहे का तवा होता है वो गैस पर रख करके मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट उसे गर्म कर लीजिए। और फिर कोई इस तरीके की कटोरी या स्टैंड रखकर केक को उसके ऊपर रखकर ढक करके लगभग आपको आधा घंटा छोड़ना है। तो देखिए, जैसे सुबह के 9:27 बज रहे थे जब मैं इस केक को बना रही थी, और ठीक 10 बजे अब मैं इसे चेक करूंगी। तो 10 एकदम करेक्ट अभी बजे हैं फ्रेंड्स, और मैं इस प्लेट को हटा रही हूँ। और आप मेरे केक का हालत देख सकते हैं, ब्राउन नहीं हुआ है, राइस भी हो गया है। और बस इस तरीके से आप कढ़ाई हो, कुकर हो, तवा हो, किसी पर भी अपनी बेकिंग कर सकते हैं। बट हाँ, बेकिंग करते समय गैस को आपको एकदम धीमा रखना है। और अगर आपको लगता है केक ब्राउन हो रहा है जल्दी, तो फिर नीचे का जो मोटा लेवल है, मतलब कटोरी जो आपने रखी है, वो और मोटी रखिएगा। तो इस तरीके का देखिए केक स्पॉन्ज आपका रेडी हो जाएगा। और अब इसके बैक साइड वाले पेपर को रिमूव कर देते हैं। और स्पॉन्ज आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। मैं बहुत ज्यादा नहीं दबाऊंगी क्योंकि अभी अभी बनाया है, कहीं टूट फूट जाए। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी टॉप लेयर को रिमूव करेंगे इस तरीके से। और अब इसकी लगभग 3 लेयर में कट करूंगी। बट मैंने ना क्या गलती करी, गरम गरम में इसको फ्रेंड्स काटना शुरू कर दिया। अभी ये पूरा ठंडा नहीं हुआ था, तो मेरी लेयर्स कुछ घायल हो गई हैं, बट मैं इसे मैनेज कर लूंगी। लेकिन आप कंप्लीट केक जब ठंडा हो जाए तभी बनाइएगा। और ये ऑर्डर भी ना फ्रेंड्स मेरा ऐसा भागदौड़ में आया था कि मैं भूल गई कि क्रीम को भी बाहर निकालना है। और देखिए, क्रीम के पैकेट में मेरी क्रीम जमी हुई है, और आजकल विंटर्स है ना, लगभग 3-4 घंटे लगते हैं पूरे पैकेट को मेल्ट होने में। तो मैंने ऐसी ही डाल दी है स्टैंड मिक्सर में, ये मेल्ट होती रहेगी। और आज एक ट्रेजेडी और हो गई मेरे साथ, मुझे केक की डेकोरेशन के लिए थोड़ी चॉकलेट को मेल्ट करना था स्ट्रॉबेरी के ऊपर कोटिंग करने के लिए। तो चॉकलेट को जब चॉप कर रही थी ना, तो चाकू हाथ में लग गया और मेरे हाथ में से ब्लड निकलने लगा। फिर फटाफट जाकर के मैंने बैंडेज बांधी कैसे तैसे, क्योंकि केक का ऑर्डर भी कंप्लीट करना था। तो उसी में काम करने लगी, और ब्लड इतना तेज बह रहा था कि मुझे वेट करना चाहिए था, बट ऑर्डर पूरा करके टाइम पे देना था। तो देखिए, मुझे लहूलुहान होकर ये काम करना ही पड़ा। और उस दिन मेरे बेटे ने भी मेरी हेल्प करी काफी, अभी दिखाऊंगी कैसे। यहाँ पर मैंने क्या किया है, बर्तन में गर्म पानी रखा है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ करके ना बाउल में ऐसे ही छोड़ दिया है। ये धीरे धीरे अपनी मेल्ट होती रहेगी, और मैं साइड में काम क्या कर रही हूँ, जो हमने 5 स्ट्रॉबेरीज अलग निकाल के रखी थी ना, उनके बैक साइड में जहां पर पत्ते होते हैं वहां पर टूथपिक लगा रही हूँ, सो दैट इसे आराम से पकड़ करके मैं चॉकलेट के ऊपर कोट कर सकूं। तो धीरे धीरे 5 में मैंने ये टूथपिक लगा दी है, और चॉकलेट भी हमारी देखिए ऑलमोस्ट मेल्ट हो गई है।
इस तरीके से आप जब चाहें अपनी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। गर्मियों में तो फ्रेंड्स किसी छन्नी के ऊपर भी बाउल रखेंगे तो हो जाएगी, बट अभी सर्दियां है ना, मैंने पानी के अंदर ही बाउल को रखा है और तब जाके देखिए चॉकलेट बढ़िया तरीके से मेल्ट हुई है। ये देख सकते हैं आप, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पोरिंग वाली होनी चाहिए, एकदम पतली, ताकि आप आराम से इस पर इसकी कोटिंग कर सकें। तो अब मैं क्या करूंगी, इस तरीके से स्ट्रॉबेरी को पकड़ूंगी और इस तरीके से डिप करूंगी। हमें पूरी स्ट्रॉबेरी को कवर नहीं करना है, थोड़ा सा रेड पार्ट दिखता रहे हरे पार्ट के साथ तो वो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए दिमाग कहीं और ही चल रहा था कि मैंने डिप कर दिया और ये नहीं सोचा कि भाई अब इसे सुखाऊंगी कैसे, और अगर सुखाने में इसको पकड़ के खड़ी रही तो तब तक चॉकलेट गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मेरा छोटू बेटा जो है वो अपने हाथ दिखा रहा है कि मैं इसको पकड़ के खड़ा हूँ, और उसके हाथ में मैंने पकड़ा दिया कि तुम पकड़ के रखो, तब तक मैं बाकी की चॉकलेट्स को मेल्ट कर देती हूँ। और वो बोला मम्मा ये तो 5 है, मैं तो 2 हैंड से 2 ही पकड़ सकता हूँ, बाकी की कैसे पकड़ेंगे। तो मैंने बोला मैनेज करेंगे बेटू, रुक जाओ। तो 2 उसने पकड़ी हुई है, तीसरी को मैं कर रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी, जो उसके हाथ में पहली है ना उसको प्लेट में रख दूंगी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी ड्राई हो गई थी। और ऐसे ही बस हम दोनों माँ बेटे ने अपना काम करा। हाथ में चोट लग रही थी तो वो दौड़ा दौड़ा आया, मम्मा क्या हुआ। उसने ब्लड देखा तो घबरा गया, कट था ना तो उस वक्त एकदम खून निकल रहा था। और मेरी सिचुएशन ये थी कि केक का ऑर्डर कंप्लीट करना था, प्लस चॉकलेट मेल्ट हो चुकी थी, और ये फिर दोबारा गर्म करनी पड़ती, मतलब सारा काम फैल जाता है। तो बस वैसे ही लग पड़ी, ये देखिए, और मेरी बैंडेज पे भी चॉकलेट लग गई है। तो अभी मैंने वेट किया 10 मिनट, उसको रिमूव किया, हाथ को अच्छे से धोया, बोरोप्लस लगाई, फिर उसको क्लीन करना पड़ा। और यहाँ पर देखिए रिजल्ट तो आ गया, बट चोट लग गई। पांचों स्ट्रॉबेरीज पर जैसी मैं कोटिंग चाहती थी वैसी हो गई है, रेड और ग्रीन पार्ट दिख रहा है। चलिए इसको साइड में रख देते हैं, और अब धीरे धीरे करके ना इनकी टूथपिक्स को निकाल लेते हैं, क्योंकि अब इनकी जरूरत हमें नहीं है। ये सिर्फ मैंने डिप करने के लिए लगाई थी, क्योंकि चोट थी हाथ में, और काम भी आराम से हो गया। चलिए अब केक की लेयरिंग को करते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने ऐसे एक रफ सा बोर्ड लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसे अपने नए से केक स्टैंड के ऊपर प्लेस करने वाली हूँ, तो उसकी प्रोसीजर कुछ अलग है। अभी धीरे धीरे आपको सब कुछ पता लगता जाएगा। अब मैंने क्या किया है, केक की एक लेयर रखी, चीनी पानी के मिक्सचर से उसको मॉइस्ट किया है। अब क्रीम की एक लेयर लगाएंगे पाइपिंग बैग से इस तरीके से, और किनारे पर ना मैंने थोड़ी सी बाउंड्री बनाई है, क्योंकि आज हम स्ट्रॉबेरी की ताजी फिलिंग इसमें यूज करने वाले हैं। तो अच्छे से लगभग 4-5 टेबल स्पून आप भर करके डाल दीजिएगा। यकीन मानिए जब खाएंगे ना तो मजा ही आ जाएगा। मतलब बाजार का जो क्रश होता है ना उसे तो आप भूल ही जाएंगे, कभी बनाएंगे भी नहीं फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार ये ट्राई कर लिया। क्योंकि इसकी फीलिंग को ना मैंने चक करके देखा, गजब का टेस्ट था। ऐसे ही फ्रेंड्स दूसरी टूटी फूटी जो लेयर थी वो भी मैंने रख दी है, चीनी पानी के मिक्सचर से उसे मॉइस्ट कर लिया है, और फिर से क्रीम लगाएंगे। और जिनका ये केक का ऑर्डर है ना वो देख रहे होंगे कि भाई केक की हालत क्या थी और इन्होंने क्या बना दी। तो देखिए केक ऐसे टूटता फूटता रहता है हमारा, और हम मैनेज कर भी लेते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अब मैंने उस पर भी क्रीम लगाई है, फिर से बाउंड्री बनाई है, और जितनी फिलिंग थी सारी मैं इस वाली लेयर में डाल दूंगी। तो पाव भर पूरी स्ट्रॉबेरीज मैंने इस आधा केजी केक में लगा दी, तब जाके गजब का टेस्ट और फ्लेवर इसमें आएगा। ऐसे ही आप 1 केजी का केक बनाना हो तो आप लगभग आधा केजी स्ट्रॉबेरीज डालिएगा फिलिंग में, डेकोरेशन में, तो मतलब आपका मजा ही आ जाएगा आपके कस्टमर को। तो ये सारी फिलिंग डालने के बाद जो तीसरी थोड़ी बहुत ठीक लेयर थी वो मैंने ऊपर प्लेस कर दी है, और अब थोड़ी थोड़ी क्रीम को साइड में इस तरीके से मैं लगाऊंगी, ताकि हम इसकी करें क्रम कोटिंग अच्छे से। तो आज मैं अपने सारे बिगिनर्स को, जो होम बेकर्स हैं जिनकी फिनिशिंग नहीं आ रही, उनको बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले साइड में अपनी क्रीम लगानी है, जितने भी गड्ढे हैं, अगर केक टूट फूट गया है वहां, तो एक्स्ट्रा क्रीम थोड़ी लगाइएगा। और पैलेट नाइफ को ना 90 डिग्री पकड़ करके टर्न टेबल की मदद से रोटेट कर करके पूरे गैप्स को भर दीजिए। तो देखिए मेरा तो यहाँ केक थोड़ा सा टूट फूट गया था, तो मैंने गैप्स को अच्छे से भरा है, बट अगर आपका केक बिल्कुल परफेक्ट लेयर में है तो काम आपको यही करना है, पहले साइड में क्रीम को लगा करके एकदम क्लीन कर लेना है, और फिर थोड़ी क्रीम को ऊपर लगा करके स्मच करना है। और यहाँ पर धीरे धीरे इस तरीके से अब आपको केक की शेप को मेंटेन करते हुए इसकी फाइनल क्रम कोटिंग करनी है। और यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप रिजल्ट अच्छा चाहते हैं तो इस काम को करने के बाद केक को 10 मिनट के लिए फ्रिज में जरूर सेट होने के लिए रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर दिया है बोर्ड को, और फ्रिज में रख दिया है। अब बाकी की क्रीम में ना मैं पेपिलोन वाला ही स्ट्रॉबेरी का एमल्शन डाल रही हूँ, जिससे मुझे लाइट शेड भी मिल जाएगा और क्रीम में फ्लेवर भी आ जाएगा। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। शेड थोड़ा लाइट आया था तो मैंने 2 ड्रॉप और डाला है, और ये हमारा रेडी हो गया है पिंक कलर का क्रीम। इसको पाइपिंग बैग में भरेंगे, और केक भी अब ऑलमोस्ट सेट हो गया है। और अब धीरे धीरे केक के ऊपर हम क्रीम लगाएंगे इस पाइपिंग बैग की मदद से। तो देखिए अगर आप बिगिनर हैं, चाहते हैं एक बार में आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए, परफेक्ट आए, जैसे बेकरी वालों का केक होता है, बढ़िया सी फिनिशिंग आए, तो आप यही स्टेप को फॉलो कीजिएगा। डायरेक्ट स्पैचुला या पैलेट नाइफ से मत कीजिएगा, अगर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। देखिए मैं रोज केक बनाती हूँ, बट मैं भूल कर भी कभी भी स्पैचुला से क्रीम नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे उसके रिजल्ट पता है, मुझसे तो फिनिशिंग ठीक से नहीं हो पाती।
पाती, हो सकता है 1-2 साल मुझे और लगे। तो अब मैं देखिए क्या कर रही हूँ, पैलेट नाइफ से ऊपर की क्रीम को पहले प्लेन कर रही हूँ ताकि कहीं भी ऊपर नीचे ना रहे, और 90 डिग्री इसी पैलेट नाइफ को रख करके साइड की क्रीम को भी एकदम प्लेन कर रही हूँ, जस्ट टर्न टेबल को रोटेट करके। तो ये स्टेप भी बहुत जरूरी है, इससे एक्स्ट्रा क्रीम कहीं भी नहीं रहेगी। और अब फाइनली कोई भी इस तरीके का मार्केट का स्क्रैपर ले लीजिए और जस्ट उसको केक पर साइड में टच करके टर्न टेबल को रोटेट करते जाइएगा, और जितनी भी क्रीम अभी स्क्रैपर पर आ रही है ना, इसको हटा दीजिएगा। और फिर ऐसा 3 से 4 बार आप जब करेंगे तो आपकी फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगी फ्रेंड्स, इसकी गारंटी है। और हाँ, कहीं लगता है कि केक दिख रहा है या कहीं खड्डा है तो वापस वहां क्रीम लगा करके फिर से स्क्रैपर मार दीजिएगा। तो साइड की फिनिशिंग करने के बाद अब आपको ऊपर की करनी है, और वहां क्या करना है, बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रोक मारने हैं और फिर लास्ट में स्क्रैपर को साइड में रख करके टर्न टेबल को रोटेट कर देना है। ये देखिए, और ये स्टेप आप 2 से 3 बार कीजिएगा, आपकी परफेक्ट ऊपर की फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर कोई देखिए कट एडिट नहीं किया है, और मात्र 2 मिनट के अंदर मेरी केक पर फिनिशिंग आ गई। और फाइनली मैं स्क्रैपर को फिर से साइड में लगा रही हूँ ताकि ये एकदम परफेक्टली रेडी हो जाए। तो देखिए कोई शेप नहीं बिगड़ी और कुछ भी नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, इस पर अगर कोई स्क्रैपर मारना है या कोई पैटर्न बनाना है तो जस्ट स्क्रैपर को या ब्रश को 90 डिग्री इस तरीके से हल्का सा टच करके केक की साइड में पकड़िए और टर्न टेबल को रोटेट कर दीजिए। देखिए केक पर बढ़िया सी कॉम्बिंग हो गई है, कहीं से भी केक नहीं दिख रहा है। और अगर गलती से आपका केक दिखता है तो वहां पर दोबारा थोड़ी सी क्रीम लगा करके स्क्रैपर मार दीजिए, आपका केक नहीं दिखेगा। और फाइनली ऊपर भी मैंने हल्का सा स्क्रैपर मारा है सो दैट वो एकदम परफेक्ट हो जाए। तो केक रेडी हो गया, इसे साइड में रख दिया है। और अब हम इसके ऊपर ड्रिप वाला गनाश बनाएंगे। तो मेरी फिंगर में चोट थी फ्रेंड्स, इसलिए मैंने बड़े ध्यान से फ्राइंग पैन में इस तरीके से चॉकलेट कट की है, क्योंकि पहले सब्जी की तरह काट रही थी तो उंगली ही कट गई। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, लगभग 80 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड को लिया है फ्राइंग पैन में, और उसमें 40 ml करके मैंने डाल दी है क्रीम। तो अंदाजन से जितनी चॉकलेट है ना, उसका आधा ही आपको व्हिपिंग क्रीम लेना होता है। और अब इसको धीमी आंच पर हम मेल्ट करेंगे। धीरे धीरे चॉकलेट मेल्ट होती जाएगी और आपको एक गनाश परफेक्ट कंसिस्टेंसी का मिल जाएगा। जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है, उनको दिक्कत आती है गनाश बनाने में, डायरेक्ट गैस पर भी आप बना सकते हैं। और जरूरी नहीं नॉन स्टिक का बर्तन यूज करें, आप कोई भी घर का अपना बर्तन जिसमें आप सब्जी वगैरह बनाते हैं उनमें भी बना सकते हैं। तो ये हमारा गनाश रेडी हो गया है। और इसके अंदर सुपर शाइन और अच्छे से आ जाए उसके लिए आप चाहें तो इसमें बटर डाल सकते हैं, न्यूट्रल जेल डाल सकते हैं, या फिर घर का जो कुकिंग का एडिबल ऑयल होता है ना, ½ टीस्पून आप वो भी डाल देंगे तो वो भी काम करेगा। और घबराइए नहीं, हम ये ऑयल वगैरह ऐसे खाने में खाते ही हैं तो अच्छा ही रिजल्ट आता है और टेस्ट में भी कोई गड़बड़ नहीं होती। अब इस गनाश को हम अच्छे से छानेंगे। देखिए जब भी आपको केक के ऊपर गनाश डालना हो या ड्रिप्स बनानी हो, हमेशा अच्छे से छानिए। उससे क्या होगा, शाइन बरकरार रहती है, कहीं भी चॉकलेट आपके पाइपिंग बैग में फंसेगी नहीं, और मतलब रिजल्ट परफेक्ट आएगा। तो कई बार मैं गलती कर देती हूँ, जल्दबाजी में भूल जाती हूँ, बट आज मैंने कोई गलती नहीं की है। चलिए आज हम इस केक को ना फ्रेंड्स इस हैंगिंग वाले केक स्टैंड पर देने वाले हैं। तो ये स्टैंड कुछ इस तरीके का देखिए आपको मिलेगा मार्केट में, और इसकी कॉस्ट और ये मैंने कहाँ से लिया वो सारी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो इसका ये जो हैंगिंग रॉड है ना फ्रेंड्स, इसे हमें निकालना होगा सबसे पहले, और इसके नीचे जो इस राउंड सी प्लेट है ना, इसको निकाल करके अब केक को इस पर शिफ्ट करना होगा, क्योंकि तभी हम आगे की डेकोरेशन उस पर कर पाएंगे और केक हमारा इस स्टैंड पर आ पाएगा। तो आपको ये नट खोलना है और इस प्लेट को अच्छे से पहले क्लीन कर लेना, और फिर हम अपने केक को इस पर ट्रांसफर कर लेंगे। और बाद में इसमें कैसे ये रॉड डालनी है उस सारी चीजें हम बाद में सीखेंगे। तो मैंने इस प्लेट को अच्छे से निकाल करके क्लीन कर लिया है, और अब जो हमने अपना केक तैयार किया हुआ है ना फिनिशिंग के साथ कॉम्बिंग करके, उसको हम स्पैचुला से इस तरीके से इस पर शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए, तो केक हमारा उसकी प्लेट पर आ गया, और जो हमने गनाश बनाया था ना, छान करके रेडी किया था, उसको हम एक पाइपिंग बैग में भर लेंगे। और अब इसकी मदद से हम अपने केक के चारों तरफ ड्रिप्स बनाएंगे। तो एक छोटू सा छेद कट कर लीजिएगा, और देखिए इसको इतनी जल्दी मच रही थी कि मेरे पाइपिंग बैग को लाने से पहले ही एक ड्रॉप टपक गई, और ये अक्सर होता है फ्रेंड्स। अगली बार मैं इस मिस्टेक को भी सॉल्व करके बताऊंगी आपको कैसे। अब यहाँ पर ना 1-1 इंची के बराबर गैप्स को छोड़ते हुए मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये ड्रिप्स बनाती जा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये ड्रिप्स नीचे तक ना आए, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही छोड़ रही हूँ। अगर आपको लगे कि ड्रिप्स ज्यादा नीचे तक चाहिए तो आप मिक्सचर थोड़ा ज्यादा छोड़िएगा। तो यहाँ पर पूरा एक सर्कल मैंने कंप्लीट कर लिया और बहुत ही ध्यान से पाइपिंग बैग को वहां से हटाया है। तो परफेक्ट ड्रिप्स भी हमारी केक की बन गई हैं। अब फ्रेंड्स इस केक को ऊपर टॉप से हम इसी गनाश से कवर करने वाले हैं, और इसीलिए हमने थोड़ा ही चॉकलेट गनाश बनाया था। तो धीरे धीरे अब हम इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे, और फिर एक पैलेट नाइफ को गर्म पानी में अच्छे से डिप करके ना टर्न टेबल को रोटेट करके हम इसे स्मच करेंगे। तो ये काम आप स्टार्ट में भी कर सकते हैं, बट मुझे इसमें ड्रिप्स भी चाहिए थी एकदम प्रॉपर, तो इसलिए पहले मैंने ड्रिप्स बनाई और फिर मैं गनाश को स्प्रेड कर रही हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर अभी हम स्ट्रॉबेरीज भी रखने वाले हैं, तो कोई असर नहीं पड़ेगा साइड की अगर थोड़ी सी फिनिशिंग नहीं भी आई, बट मैं इसे फिर भी एकदम क्लीन कर लूंगी। ये देखिए,
तो जब भी आप इस तरीके से स्पैचुला चलाएं ना, उसको हल्का सा गर्म पानी में अगर डिप कर लेंगे, स्पेशली विंटर्स में, तो काफी आपको हेल्प मिलेगी। चॉकलेट क्या है, जल्दी जल्दी जमना शुरू हो जाती है, और केक अगर आपने फ्रिज में रखा है 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए, तो और जल्दी होती है। तो इस बात का खास ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्क्रैपर से अच्छे से इसकी फिनिशिंग दे दी है ऑलमोस्ट। और अब जो हमने स्ट्रॉबेरीज को चॉकलेट में कोट करके रखा था ना, 5 थी हमारे पास, उनको बराबर गैप्स में हम यहाँ प्लेस करते जाएंगे। बीच में गैप छोड़ेंगे क्योंकि वहां पर क्रीम की थोड़ी सी मैं डेकोरेशन भी करूंगी। तो यहाँ कलर कॉम्बिनेशन आप देखिए, नीचे पिंक, ऊपर चॉकलेट कलर, फिर रेड और ग्रीन स्ट्रॉबेरीज का कितना ब्राइट कंट्रास्ट बन रहा है केक पर, ये देखिए। बराबर सेटिंग कर लीजिएगा स्ट्रॉबेरीज की अच्छे से। अब फ्रेंड्स, आपको भी डार्क डार्क ऊपर बहुत कुछ लग रहा होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा कलर या कुछ व्हाइटनेस इसमें डालते हैं। तो मैंने क्या किया है, नॉर्मल सी व्हिप्ड क्रीम को हल्का सा स्पून से ना हिलाया, फेंटा कि वो सॉफ्ट हो जाए, और उसे एक छोटे से पाइपिंग बैग में भर लिया। और उंगली में दिक्कत थी ना, तो बड़ी मुश्किल से पाइपिंग बैग बना पाई। और बस क्रीम से ही स्ट्रॉबेरीज के ऊपर इस तरीके से जिगजैग जिगजैग लाइंस डाल रही हूँ। तो देखिए नूडल्स जैसा डिजाइन बन जाएगा, और यहाँ पर व्हाइट कलर आने से ना कलर कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा खिल करके आएगा। देखिए, चलिए अब जो हमने स्ट्रॉबेरीज के बीच में गैप छोड़ा था ना, वहां पर हम पिंक कलर की क्रीम से ऐसे ही स्वर्ल वाला एक डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पर रोजेट बनाऊंगी तो शायद नहीं बनेगा, स्पेस थोड़ी कम है, तो मैं ऐसे स्वर्ल बना दी है मैंने। और ये स्टार नोजल है, साइड में आप इसकी क्लियर पिक देख सकते हैं। और बराबर जैसे साइज के मैंने ये 5 फ्लावर बना दिए हैं। अब सेम इसी नोजल से नीचे मैं स्टार वाले फ्लावर ही बनाऊंगी। ये देखिए, आज कोई स्टार नोजल पे जो आगे पीछे करते हैं बॉर्डर, वो नहीं बनाएंगे, ऐसे ही स्टार वाले फ्लावर्स बनाएंगे, और बहुत ही सुंदर बन रहे हैं। देखिए, मैं नया ही नोजल लेकर के आई थी, और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आ रहा है। आगे कभी इससे और भी कुछ डिजाइन आपको बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, धीरे धीरे करके पूरे केक के चारों तरफ हमने ये बॉर्डर बना दिया है, और केक कितना ब्यूटीफुल और कलरफुल लग रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, आपको इस केक को ऐसे ही किसी को देना हो, तो बस फाइनली इसके बीच में कोई टॉपर लगा लीजिएगा, और कुछ भी लगाने की इस पे आपको जरूरत नहीं है। मैं तो इस पर स्प्रे भी नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज चॉकलेट के ऊपर वो स्प्रे आ जाएगा। तो हमारा स्ट्रॉबेरी का फिलिंग वाला केक आपका घर का बना हुआ रेडी हो जाएगा, एकदम प्रोफेशनल और बेकरी स्टाइल। और इस तरीके से आप सेंटर में कोई टैग वगैरह भी लगा सकते हैं। बट अगर आप आज वाले मेरे हैंगिंग केक स्टैंड में इस केक को सेट करना चाहते हैं, तब आपको ये टैग जो है वो हटाना होगा। और यहाँ दिखाने के लिए देखिए मैंने टैग तो लगा लिया, बट इसकी वजह से मेरे सेंटर वाले गनाश की थोड़ी फिनिशिंग खराब हो गई, क्योंकि मुझे इसे उठाना पड़ा, और मेरा गनाश अच्छे से सेट भी नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, हमें ये रॉड तो डालनी है। अब ये जो रॉड थी ना फ्रेंड, जिसमें वो प्लेट लगी हुई थी, वो एकदम हाइजीनिकली हमारे केक में जाए, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये जो क्लिंग रैप आती है ना, इसको इस रॉड पर रोटेट कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे केक के अंदर से होके गुजरेगी। तो एकदम साफ सुथरा हमारा केक होना चाहिए। तो इसीलिए वैसे तो मैंने रॉड को क्लीन कर लिया था, बट एक क्लिंग रैप भी लगा दी है, और अच्छे से इसको इसमें लगा लेंगे, और एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। तो ये हमारी जो रॉड है वो रेडी हो गई है। चलिए अब इसको हमें फ्रेंड्स केक के सेंटर में डालना होगा। तो अभी हमने केक इसके ऊपर रख दिया है, हमें नहीं पता कि ऊपर से अगर हम डालेंगे तो हमारा रॉड कहाँ निकलेगा। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, एक पेपर के डॉल को ना नीचे से डाल करके केक में अपने होल कर दूंगी इस तरीके से, ताकि मुझे एक प्रॉपर रास्ता मिल जाएगा, और फिर मैं ऊपर से रॉड को इंसर्ट कर दूंगी। और यही एक परफेक्ट तरीका है हैंगिंग केक स्टैंड के अंदर केक को रखने का। देखिए, पेपर डॉल से अच्छे से होल हो गया है हमारे केक में। और अब मैं अपनी रॉड लूंगी, जिस पर मैंने क्लिंग रैप लगाई है, और अब जो हमने होल करके रखा है ना पेपर डॉल की मदद से, तो ऊपर से आपको इस रॉड को नीचे की तरफ डालना है। आप इस रॉड को नीचे से ऊपर नहीं ला सकते फ्रेंड्स, क्योंकि आगे की साइड हुक भी है। और जब ये पार हो जाए, नीचे की क्लिंग रैप को आप थोड़ा सा हटा दीजिएगा, क्योंकि फिर आपको नट को कसने में दिक्कत आएगी। और यहाँ देखिए, जब तक मैं ये बना रही थी, हस्बैंड आ गए थे, और उन्होंने मेरी हेल्प करी, क्योंकि उंगली पे भी चोट लगी हुई थी, और धीरे धीरे मैंने इस नट को अच्छे से कस दिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैकेनिकल काम भी है इस स्टैंड के साथ। अच्छे से कसने के बाद ये हमारा केक इस पर फिक्स हो गया है। और यहाँ पर आप होल के पास कोई डेकोरेशन लगा सकते हैं, ताकि ये जो होल हमने किया है वो दिखे नहीं। और अब केक स्टैंड पर कैसे इसको सेट करके हमें अपने कस्टमर को दिखाना है, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्या किया है, एक बड़े साइज का 15 इंची का स्क्वायर वाला बोर्ड लिया है, उसके ऊपर रखा है अपना केक स्टैंड। और केक स्टैंड अगर हम ऐसे ही देंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़े से फ्लावर से या जो पर्ल वाली मालाएं होती हैं, उनसे आप अपनी मन चाहे डेकोरेशन कर सकते हैं। तो मेरा केक पिंक के कॉम्बिनेशन में था, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था, तो मैंने यहाँ पर्पल और लाइट पिंक कलर के ये फ्लावर्स लिए हैं। ये आर्टिफिशियल फ्लावर हैं, जो बेकरी का जहाँ रॉ मटेरियल मिलता है, डेकोरेशन का सामान मिलता है, वहां से आप ले सकते हैं। और सेलो टेप की मदद से इनको हम एक एक करके इस पर लगा देंगे। तो इसमें काफी टाइम लगता है फ्रेंड्स, 2-3 मैं यहाँ लगा के दिखा देती हूँ, बाकी फिर मैंने अपने बच्चों को बुला करके उनकी मदद से लगाए थे, कि भाई तुम्हें जहां दिखता है अच्छे से इसको भर दो। तो धीरे धीरे करके सभी ने मिल करके
हमने इस पर अच्छे से फ्लावर्स लगा दिए क्योंकि ये काम जल्दी करना था, घर में खाना भी बनाना था और हम सब इसी में लगे थे। और ये देखिए मिली जुली मेहनत का असर, केक स्टैंड कितना प्यारा लग रहा है। पिंक और पर्पल का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। दो मेरे पास पत्ते भी थे, वो भी मैंने साइड में लगा दिए हैं। तो इस तरीके से स्टैंड को मैंने डेकोरेट किया और फिर ये जो हैंगिंग केक था वो हमने इस तरीके से लगा दिया। और सेंटर में जो रॉड का होल दिख रहा था ना, उसको छुपाने के लिए मैंने गोल्डन कलर की एक बटरफ्लाई भी जो आर्टिफिशियल आती है वो भी लगा दी है। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक स्टैंड पर ये हैंगिंग केक कितनी अच्छी लुक दे रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एक होम बेकर हैं या सोच रहे हैं बनने की, तो ऐसे मार्केट से कुछ 2-4 स्टैंड्स अपने पास जरूर रखिए और अपने कस्टमर्स को ना उनके केक की फोटो कुछ इस तरीके से भेजिएगा, तो उनको इसे देख करके मजा आएगा और किसी छोटे मोटे सेलिब्रेशन में 100-50 खर्च करके वो आपको इसका रेंट भी दे सकते हैं और आपका अच्छा खासा इसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी अर्न हो जाता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं इसको कैसे पैक किया जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे टॉल केक्स और डॉल केक के लिए बॉक्स बनता है ना, सिंपल से 2 बॉक्सेस को ज्वाइन करके बिल्कुल ठीक वैसे ही बनाना है। और ये मैं अपने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। और जस्ट केक को रॉड के साथ ही हमें प्लेस करना और फिर उसके बाद इन फ्लैप्स को आपस में ज्वाइन करके हम सेलो टेप से इसको पैक कर देंगे। तो हमें अपने कस्टमर को इसी तरीके से हैंडओवर करना होगा। उन्हें हम रॉड निकाल करके नहीं दे सकते क्योंकि वो सिर्फ हैंग कर सकते हैं, बाकी की प्रोसेस आपको खुद ही करके देनी होगी। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स भी रेडी है केक के साथ और यहाँ पर मैं स्टैंड भी प्लेस कर रही हूँ और इसी तरीके से मैं डिलीवर करूंगी। चलिए अब इसकी कॉस्टिंग की बात भी कर लेते हैं। तो सिंपल सा फिलिंग वाला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ये केक था, जिसके नॉर्मली मैं 600 रुपये लेती, बट क्योंकि मैं ये 150 रुपये का स्टैंड भी दे रही हूँ तो इस तरीके से मैंने 750 रुपये में ये केक विद रेंट सेल किया। तो आई होप आज की इस लाइव क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके पूछ सकते हैं। और ये लाइव क्लास अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।